मुख्तार अब्बास नकवी का विपक्ष पर हमला, वीवीपैट पर्चियों पर अखिलेश यादव के सवाल से लेकर वंदे मातरम, बुलडोजर और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की बहस तक भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर दौरे के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नकवी ने विपक्ष को जनादेश के सम्मान की नसीहत देते हुए परिवारवाद की राजनीति पर कटाक्ष किया। वीवीपैट और ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, बिना जनादेश के सत्ता की जंग लड़ने वाले कुछ राजनीतिक घराने लोकतंत्र को परिवार तंत्र में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बिना जनादेश के जागीरदारी की जंग में जुटे हुए ये घमंडिया घराने में के घोंचू घर चक्कर इसलिए धूल धूसरित हो रहे हैं, वोट का ठिकाना नहीं और विजय की ठिठोली कर रहे हैं। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन को जनादेश दिया, पर विपक्ष कभी वोट चोरी तो कभी वोट लूट की नौटंकी कर रहा है। वहीं एसटी हसन के वंदे मातरम संबंधी बयान पर नकवी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, वंदे मातरम आज़ादी के दीवानों का राष्ट्रगीत रहा है। जिसने इस गीत पर सवाल उठाया उसके ईमान पर सवाल है। वंदे मातरम से जिनका ईमान खतरे में पड़ जाता है उनसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। बुलडोजर बाहुबलियों और बलवाइयों की ठुकाई के लिए है, समाज के सौहार्द और सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं वो ऐसे तत्वों को संरक्षण की कोशिश कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के सवाल पर नकवी ने इसे ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून का मामला बताया। रामपुर ब्यूरो, प्रभात सुपरफास्ट। नकवी जी, बिहार चुनाव में एक पहला चरण निपट चुका है, वहां पर वीवीपैट की पर्चियां भी मिली हैं पड़ी हुई, उस पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। देखो, ऐसा है कि बिना जनादेश के जागीरदारी की जंग में जुटे हुए ये घमंडिया घराने के घोंचू घनचक्कर इसीलिए धूल धूसित हो रहे हैं। और अगर घमंडिया घराने की इन घोंचू घनचक्करों का धूल धूसरित होना तय है तो उसका मुख्य कारण है कि बिना जनादेश के जागीरदारी की जंग में जुटे हुए हैं, वोट का ठिकाना नहीं और विक्ट्री की ठिठोली करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार का जहां तक सवाल है, अगर लगातार आप देखें पूरे देश में देश की जनता ने जो है वो सुशासन की निरंतरता के लिए बारंबार जो है वो इनको पराजित किया है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए जनादेश दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये कभी वोट चोरी का हाहाकार, कभी जो है वो वोट के डाके का हुड़दंग और हंगामा करके इस तरह के जो जनतंत्र है उसको परिवार तंत्र का बंधक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो कभी भी सफल नहीं होंगे। मुरादाबाद के पूर्व एसटी हसन जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये जमीनी पूजा है। देखो, वंदे मातरम जो है वो भारत की आज़ादी के दीवानों का एक राष्ट्रगीत रहा है और उन्होंने जो है पूरे जुनून और जज्बे के साथ देश की आज़ादी में इस गीत को जो है वो गाते हुए देश को आज़ाद कराया और अंग्रेजों को देश से भगाया। जिनका जो है वो वंदे मातरम के गीत मात्र से जो है वो ईमान खतरे में पड़ जाता है तो उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। और ऐसे बेईमानों को जो राष्ट्रभक्ति है, जो राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता है, उस पर जो ये सवाल और बवाल खड़ा करने की इनकी आदत बन गई है, ये इनके हित में नहीं है। विपक्ष के एक बड़े नेता ने कहा है कि बुलडोजर में तेल है, वो तेल बुलडोजर को तो चलाता है, बस्ती भी जला देता है। देखो, मुझे क्या लग रहा है कि कुछ लोग जो है वो नकारात्मकता से भरे हुए लोग हैं और कुछ लोग लगातार जो है वो इस तरह की उनकी जो नकारात्मक सोच है वो उनका जो है वो नुकसान कर रही है। जो बुलडोजर का जो सवाल है वो अगर उत्तर प्रदेश की अगर कोई बात कर रहा है तो निश्चित तौर से जो बलवाई हैं उनकी ठुकाई, बाहुबलियों की जो है पिटाई और समाज के सौहार्द और भलाई के लिए जरूरी है। और इस तरह की ठुकाई पिटाई और कुटाई पर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो निश्चित तौर से ऐसे बाहुबलियों, बकैतों, बलवाइयों के संरक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक आदेश आया है कि धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने का। देखो, प्रदूषण नियंत्रण के उत्तर प्रदेश हो या देश हो, उसमें जो है वो ध्वनि नियंत्रण का अपना एक कानून होता है, एक अपनी उसकी सीमाएं होती हैं और ध्वनि नियंत्रण का जो वॉइस पोल्यूशन भी इसे कह सकते हैं आप, उसके जो है वो नियम का सबको पालन करना चाहिए। इसमें जो है वो कहाँ से सांप्रदायिकता आ जाएगी और इस पर सांप्रदायिक तड़का लगाने की किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं केवल मस्जिदों पे से उतारे जा रहे हैं, मंदिरों पे अभी तक कोई नहीं उतारा गया है। क्या मस्जिद मंदिर करते हो भैया? ये जो ध्वनि के नियंत्रण का मामला है, जो ध्वनि के प्रदूषण का कानून है, वो किसी मजहब के लिए नहीं है, पूरे मुल्क के लिए है।